Hello everyone, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. So पिछली क्लास में हम कुछ मिस कर गए थे ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो आज हम फिर से वहीं से शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। तो रिफ्रैक्शन का एक लॉ हमको मालूम है और उसी लॉ का यूज करते हुए अब हम कर्व्ड सरफेस की ओर बढ़ते हैं। सपोज ये कोई कर्व्ड सरफेस है, इधर मीडियम है, अलग मीडियम है और ऑन आइदर साइड यहाँ पर अलग मीडियम है। सपोज दिस इज μ1 एंड दिस इज μ2, ओके। और यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो ये जो लाइन कही जाएगी यहाँ पर, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस ना कह के कहेंगे ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब सपोज ये यहां से कुछ u डिस्टेंस पर है और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका सेंटर यहां पर है, यानी कि इसकी अगर आप रेडियस देखेंगे वो यहां से मेजर करेंगे। सो ये हो जाएगा नॉर्मल। तो दिस इज नॉर्मल, ओके, एंड दिस इज c और ये डिस्टेंस है r के बराबर। नाउ अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से एक रे सीधी जाएगी, यहाँ पे गिरेगी, इसको कहेंगे, इस पॉइंट को, जैसे अभी तक हम पोल कहते आ रहे थे, इसको आप कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ओके। अब पोल नहीं, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से है कि हम किसी को भी ऑप्टिकल सेंटर अज्यूम कर सकते हैं। एक कंडीशन यहाँ पर है कि स्फेरिकल सरफेस का जो अपर्चर है, aperture of spherical surface is very short या very less। तो अपर्चर अगर कम है तो हम ये सब में यही मानेंगे कि जो भी इंसिडेंस हो रहे हैं वो नियर नॉर्मल इंसिडेंस हैं, ओके। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सब क्या है, बहुत ही छोटे। तो लेट्स से यहां से एक रे जाती है, नॉर्मल पे गिरी और यहां से रिफ्रैक्ट होके यहां गई और एक रे सीधी जाएगी ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल, वो भी यहां मीट होगी। तो यहां इमेज फॉर्म हुई एंड दिस लेंथ इज सपोज v, ओके। नाउ दिस एंगल इज I एंड दिस एंगल इज R और ये एंगल है सपोज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, ओके। चलिए गामा को थोड़ा अलग से लिखेंगे ताकि आर में और गामा कंफ्यूजन ना हो। अब अपर्चर अगर कम है तो आप अगर यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये जो सेपरेशन है इसको हम बहुत कम ले रहे हैं, ठीक है, ये मिनिमम या फिर यूं कहूं नेग्लिजिबल है, तो आप इसी पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। नाउ फर्स्ट इक्वेशन is from Snell's law which tells us that mu1 sin theta 1 यानी कि sin I is equals to mu2 sin R। और क्योंकि सारे एंगल बहुत छोटे हैं I और R, तो हम इनको लिख सकते हैं mu1 tan I is equals to mu2 tan R, ओके। तो यहां से एक रिलेशन हमें मिल जाता है tan I अपॉन tan R is equals to mu2 अपॉन mu1, ओके। सो अब हम बाकी एंगल्स की कुछ स्टडी करते हैं, लाइक अल्फा, आई, आर, बीटा एंड गामा के बारे में। सो दिस एंगल इज आई, ओके। तो अगर मैं यहां पर इसको नाम दे दूं एम, इसको ओ तो ऑब्जेक्ट हो गया, खैर इसको पी नाम दे देते हैं और इसको दे देते पॉइंट को एम, ओके।
तो सबसे पहले हम अगर ट्राइंगल देखें MOC, MO एंड C, तो यहां पर देखो ये अल्फा, ये बीटा और ये आई एक्सटीरियर एंगल है, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू आई। ओके, और क्योंकि सारे एंगल बहुत छोटे हैं तो अल्फा को आप लिख सकते हैं tan अल्फा, देन tan अल्फा प्लस tan बीटा इज नियरली इक्वल टू tan आई। अब दूसरा रिलेशन हम गामा और आर में निकालते हैं। सो दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज बीटा, तो यहां पे दिस एंगल विल बी पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस बीटा प्लस आर प्लस गामा इज इक्वल्स टू पाई, क्योंकि ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हम बात कर रहे हैं MCI के बारे में। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि पाई टू पाई कैंसिल एंड गामा माइनस या फिर बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू आर। ओके, बीटा माइनस गामा इज आर, और क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं तो इनको हम लिख सकते हैं tan बीटा माइनस tan गामा इज इक्वल टू tan आर। और ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें इसके साथ तो अपॉन प्लस बीटा इक्वल अपॉन tan आर, tan आई, या फिर इसको ऊपर में हम करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बीटा माइनस गामा इक्वल टू आर एंड tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू आई। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इस इक्वेशन से बीटा को हम रख लेंगे tan बीटा माइनस tan गामा इक्वल टू tan आर। तो इस इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दिया, तो tan आई अपॉन tan आर हमको मालूम है कितना है, μ2 अपॉन μ1। नाउ व्हाट इज tan अल्फा? अगर आप इस ट्राइंगल को देखें यहाँ पे तो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, MP बाई यू। बट अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अच्छे से समझना होगा कि हम हमेशा जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे इधर आ रही है, मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन में जो भी आप मेजर कर रहे हो उसको पॉजिटिव लो और जो अपोजिट ले रहे हो उसको नेगेटिव लो। तो यहां पर tan अल्फा होगा आपका MP अपॉन माइनस यू, क्योंकि u और v ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, तो u आपने जो यहां पर लिया ये डिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो MP अपॉन माइनस यू एंड tan बीटा विल बी MP अपॉन r। अब r तो आप इधर ही मेजर करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। सिमिलरली tan गामा विल बी MP अपॉन v, भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इन सब की वैल्यूज यहां पर पुट करें, MP अपॉन माइनस यू प्लस MP अपॉन r इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 इंटू tan बीटा MP अपॉन r एंड माइनस tan गामा इज MP अपॉन v। तो MP टू MP सब कैंसिल कर दीजिए एंड फाइनल रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। ये क्या रिजल्ट है, म्यू v यानी पोजीशन ऑफ इमेज माइनस μ1 बाई u पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो बिल्कुल कंठस्थ रहना चाहिए ये रिलेशन, माइनस है बीच में, प्लस है, क्या है, सब कुछ आप ध्यान में रखेंगे।
और इसका डेरिवेशन क्या है वो तो आप 12th बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी लिख लेते हैं हम। U, V एंड R, इन तीनों को आप कहां से मेजर करेंगे? विल बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ओके। और साइन कन्वेंशन का खास ख्याल रखते हुए पुट करेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई यहां पे। तो अब यहां से मैं इस फॉर्मूले से अब आगे का लेक्चर शुरू करता हूं। तो हमारा फॉर्मूला आया कि μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। अब सपोज करो कि दो मीडियम कुछ ऐसे हैं और उनके बीच में मतलब ये कर्व्ड सरफेस नहीं बल्कि स्ट्रेट सरफेस है। दिस इज मीडियम 2 एंड आइदर साइड इज मीडियम 1, दिस इज 2। तो ऑप्टिकल सेंटर आप सपोज ये मान लीजिए, वो दिख नहीं है यहाँ पे, और ये हो जाता है आपका U, ठीक है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी वगैरह वगैरह। तो अब इस केस में R कितना हो गया? R हो गया हमारा इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या रिलेशन बना? μ2 बाई वी माइनस बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन इन्फिनिटी, इट मीन 0। तो यहां से मुझे मिला कि μ2 बाई वी इज इक्वल्स टू μ1 बाई यू। तो v कितना आया? v आया आपके पास u ऑन μ1 अपॉन μ2। तो ये वही चीज है। v आप कहां से मेजर करेंगे? इससे, मतलब इस लाइन से, यहीं पर ऑप्टिकल सेंटर। तो हमने कहा था कि रिफ्रैक्शन में आप जो डी अपैरेंट अपैरेंट क्या आया था? डी अपैरेंट आया था आपका डी अपॉन म्यू रिलेटिव। तो यही चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है। डी अपैरेंट की बजाय अब ऑब्जेक्ट है तो यू लिख दो। तो वी हो गया डी अपैरेंट, यू हो गया डी, यानी कि ये लिखा हुआ है यू अपॉन म्यू रिलेटिव। μ1 जहां से रे आ रही है, μ2 जहां पे रे जा रही है, ठीक है। तो उस चीज को हम यहां पे भी आराम से समझ सकते हैं। तो ये तो एक बात हुई इसकी। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास, और इसका म्यू दिया हुआ है हमको 3/2 और रेडियस दी हुई मीटर, और यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है, ओके। यहां पे कहीं है कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये डिस्टेंस मतलब मैं यहीं से ले रहा हूं। जब आपकी रे पहली बार रिफ्रैक्ट होगी तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा O1। ये डिस्टेंस 5 मीटर एंड इधर एयर है, म्यू इज 1, और इधर ऑब्जर्वर है। देन फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। अब पूछ सकता है फ्रॉम O1 से कहाँ होगी पोजीशन इमेज की, बताइए। स्क्रीन को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन बनाइए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इस ऑप्टिकल सेंटर O1 पे आप इक्वेशन लिखिए, उसके बाद O2 पे हम देखेंगे क्या सीन बनेगा। O1 की रिगार्डिंग तो μ2 इज 3/2 बाई वी माइनस μ1 इज 1, और u है यहाँ पर O1 से देखो -5, क्योंकि इससे जो रेज आएंगी वो इस डायरेक्शन में आ रही है और आप ऑब्जेक्ट को इधर मेजर कर रहे हैं, ओके।
इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, यानी कि 1.5 माइनस 1 बोले तो 0.5 अपॉन रेडियस इज 1 मीटर। ओके, तो ये हो गया आपके पास 3/2v इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/5। So this is 3/10 and 3 to 3 cancelled. V is equal to 10/2 यानी कि 5 मीटर। अब ये पॉजिटिव आया मतलब क्या है कि रे इसकी इमेज कहाँ बनेगी, आगे बनेगी। तो थोड़ा हम ढंग से बनाए डायग्राम को, तो इसकी इमेज ये रह गई, यहां से ये कुछ ऐसे डेविएट होगी और ऐसे लगेगा कि ये यहां पर इमेज बन रही है। और ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज 5 मीटर। ओके, अब जब ये रे यहां पर दूसरी वाली सरफेस पे गिरेगी, यानी कि जो O2 है ये अब दूसरा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। और इसके लिए अब रे कहां से आ रही है, तो रे आ रही है यहां से। O1 ने जो इमेज बनाई, रियल इमेज बनाई, क्योंकि रियल इमेज पे रे कन्वर्ज होती है। बट जो ये इमेज बनी है I1, ये I1 इमेज मतलब ये रे जो जाएगी यहां पर कुछ ना कुछ रिफ्रैक्ट होगी या नहीं होगी। ये यहाँ पे नॉर्मल होगा, नॉर्मल पे ये इस एंगल पे आ रही थी, तो अब ये थोड़ा और नॉर्मल के दूर चली जाएगी, यानी कि फाइनली रे ऐसे मीट करेगी यहाँ पर, तो फाइनल इमेज कहीं यहाँ बनेगी। ठीक है, तो इस O2 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो O2 के लिए ऑब्जेक्ट अब I1 ऑब्जेक्ट है, और वो उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वहां से O2 के लिए रे डाइवर्ज नहीं बल्कि कन्वर्ज हो रही है। सो फॉर O2 ऑप्टिकल 2 के लिए हम इक्वेशन लिखें μ2, रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में जा रही, एयर में, तो μ2 है 1 अपॉन v माइनस μ1 कहां से आ रही है रे इसके पास, तो 3/2 से, तो 3/2 यानी 1.5 अपॉन u। अब u इसके लिए यहां पर है और ये डिस्टेंस है 3 मीटर, क्योंकि 2 मीटर उसका डायमीटर हो गया। तो u अब पॉजिटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर u को। ठीक है, तो अपॉन u इज 3 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, यानी कि 1 माइनस 1.5 अपॉन r इज 1। So 1/v and this is 0.5 is equal to 1 minus 1.5 is minus 0.5। ठीक, तो ये 0.5 to 0.5 कैंसल्ड आउट, से 0। तो v कितना आया यहाँ पे, v आया इन्फिनिटी। इसका मतलब v कितना आया, इन्फिनिटी। तो ये इस रे को पैरेलल कर देगा और इमेज कहां बनाएगा, इन्फिनिटी पे। कहां बनाएगा, इन्फिनिटी पे। तो यहां पर हम एक बेसिक गलती कर गए। देखिए, हमने कहा कि नॉर्मल से जब रे जाएगी, ये नॉर्मल है, ये डेंसर मीडियम है एंड दिस इज रेरर मीडियम। हम गलती कहां कर गए, वो सुन। जब डेंसर से रेरर में जाती है तो रे ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन आगे मीडियम चेंज हो गया, रेरर हो गया, तो वो अब और नॉर्मल से दूर चली जाएगी। अगर डेंसर होता तो नॉर्मल के पास आ जाती, तो नॉर्मल से और दूर जाएगी तो इधर डेविएट होगी, इधर डेविएट होगी तो इमेज इस 3 मीटर से तो आगे होनी चाहिए, लेकिन हमारी इन्फिनिटी आ रही है। ये गलती कहां हुई, तो ये गलती हुई हमारी यहां पे, क्योंकि हमें O2 से R मेजर करना था, O2 से सेंटर ऑफ कर्वेचर,
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो O2 से R इधर मेजर होगा और वो कितना होगा 1, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इंसिडेंट रेज इधर से आ रही तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, इधर जाओगे तो क्या होगी नेगेटिव, तो ये करना था हमें माइनस। देन दिस विल बी प्लस एंड 1/v विल बी इक्वल टू 0.5 एंड 0.5 इज 1 और v आएगा 1 मीटर। समझे बात को? तो गलतियां कहाँ होती है वो भी ध्यान रखो। तो यहां से ये 1 मीटर पे इसकी इमेज फाइनली बनेगी। है ना बड़ा कमाल का चीज कि ऑब्जर्वर यहाँ है और उसको अपनी आंख के आगे ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर बीच में गोला है और वो नजर नहीं आएगा, मतलब पकड़ नहीं पाओगे, नजर आएगा बट पकड़ नहीं पाओगे, है ना। तो ये बेसिक मिस्टेक के साथ हमने एक एग्जाम्पल किया और अब हम देखते हैं कि जैसे मान लो कि ये कोई कर्व्ड सरफेस है, इधर मीडियम mu2 और इधर है mu1 और ये ऑप्टिकल सेंटर और ये रेडियस r, और सपोज रेज पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो वो पैरेलल आ रही है तो पैरेलल और पैराक्सियल जहां मीट करती है उसको हम इस सिस्टम का फोकस कहेंगे, ऑप्टिकल फोकस। ठीक है, तो इक्वेशन में रखते हैं कि mu2/v माइनस mu1/u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r। So mu2/v minus this is u is infinity, this term is 0 equal to mu2 minus mu1 upon r। तो यहां से v मिला मुझे mu2r अपॉन mu2 माइनस mu1। तो ये जाना जाएगा यहां पर फोकस के तौर पे। अगर mu2 ज्यादा है, देखो इसमें भी सब कुछ आप विद उसमें पुट करना, आर यू सब कुछ साइन कन्वेंशन के साथ। तो इसको यहां पर ऑप्टिकल फोकस बोलेंगे इसका। तो फोकस मतलब इन्फिनिटी से पैरेलल पैरेक्सियल रेज जहां मीट करेंगी वो फोकस होगा उसका, दैट्स इट। इससे ज्यादा फोकस में और कुछ नहीं है। अच्छा, अब मान लो कि ऑब्जेक्ट का हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है, इमेज का वेलोसिटी फाइंड करना है, इमेज का मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करें, तो मैग्निफिकेशन अंडर कर्व्ड सरफेस। तो लेट्स से कि ये कर्व्ड सरफेस और इधर मीडियम mu2 इधर mu1 और ये ऑब्जेक्ट की हाइट ho, दिस इज u। तो यहां से एक रे आप ऑप्टिकल सेंटर पे गिराओ, दिस एंगल इज सपोज इंसिडेंस एंगल I। तो यहां से वो कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेके R और यहां कहीं सपोज उसकी इमेज बन रही है, तो दिस इज हाइट ऑफ इमेज और ये है V। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखते हैं पहली बात तो कि mu1 sin I इज इक्वल्स टू mu2 sin R। स्नेल्स लॉ यही कहता है। और क्योंकि I एंड R वेरी स्मॉल, हम सब कुछ छोटे एंगल के लिए करते हैं, अपर्चर बहुत कम रखते हैं। तो I और R बहुत छोटे, तो इनको मैं लिख सकता हूं mu1 tan I
इज इक्वल्स टू म्यू टू tan r। ठीक है, और अब इस ट्राइंगल से देखिए व्हाट इज tan i। tan i इज h0 अपॉन माइनस u। देखो फिर से कह रहा हूं, सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, ऑप्टिकल सेंटर वो से। तो आप अपोजिट में जा रहे हो तो ये u नेगेटिव है, इस एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, इस एक्सिस के नीचे नेगेटिव, इसके इधर नेगेटिव, इसके इधर पॉजिटिव। हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये रे ऐसे आ रही है तो इस केस में ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो u यहां पर नेगेटिव है, h0 एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है। सिमिलरली tan r क्या होगा, माइनस एच आई अपॉन वी। ठीक है, क्योंकि वो एच आई नीचे है लेकिन v इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। सो μ1 tan i इज माइनस h0 अपॉन h0 अपॉन माइनस u is equal to μ2 and tan r is minus hi upon v। तो यहां से आप hi अपॉन h0 फाइंड कर लीजिए। ठीक है, सो क्या रिलेशन बनेगा hi, देखिए माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, hi अपॉन h0 इज इक्वल टू μ1 v अपॉन μ2 u। तो ये मैग्निफिकेशन रहेगा m। ठीक है, तो यहां पर अगर m पॉजिटिव है, इट मींस इमेज कैसी है, इरेक्ट। और मॉड m अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज कैसी है, मैग्निफाइड। और अगर मॉड m लेस देन 1 है तो इमेज डिमिनिश्ड। हाइट छोटी हो गई इमेज की तो वो छोटी हो गई। अगर मॉड m मैग्नीट्यूड नेगेटिव है तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये बात हुई। तो ये फॉर्मूला भी आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। स्फेरिकल सरफेस से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जेई वगैरह में। ठीक है, क्योंकि लेंस बहुत से बच्चे रट रटा के आते हैं लेकिन स्फेरिकल सरफेस कोई ढंग से नहीं पढ़ता है, तो मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से अराइज होते हैं। तो अब आपको मैं एज ए होमवर्क एक क्वेश्चन देता हूं। ये क्या हो रहा है, चलिए सपोज पिछला जैसे क्वेश्चन लिया था वैसा ही लेते हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस वाटर में रखा हुआ है, दिस इज वाटर, थोड़ा लेंदी पड़ेगा, म्यू इज 4/3, दिस इज ग्लास, म्यू इज 3/2, रेडियस 1 मीटर, और ये एक्सिस, इधर कहीं है ऑब्जर्वर, और ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये इससे लेंथ है 5 मीटर और इसकी हाइट है यहां से 2 मीटर। यहां ऑब्जेक्ट है, तो ये बेसिकली एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया जिसकी हाइट भी आपको गिवन है। नाउ फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो आप एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन में इमेज का पोजीशन फाइंड करेंगे, दूसरी बार उसका मैग्निफिकेशन भी फाइंड करेंगे। दो सरफेस से अलग अलग मैग्निफिकेशन होगा और अलग अलग इमेज फाइंडिंग। ठीक है, आप इसे सॉल्व करना, और फिर किसी को मजा आए तो आप ऑप्टिकल एक्सिस को रोटेट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि सर अगर मैं ऑप्टिकल एक्सिस ये ले लूं तो फिर मुझे मैग्निफिकेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वैसा भी वो कर सकता
है, ठीक है। लेकिन उसके बाद 5 और 2 फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये हो जाएगी, और चेक करना दोनों आंसर सेम आएंगे। लेकिन आप पहले मैग्निफिकेशन के हिसाब से करें, ज्यादा सही रहेगा, आपका कंसेप्ट भी ब्रश अप होगा इससे। चलिए, तो ये हमने देख लिया लेटरल मैग्निफिकेशन। नाउ अब देखते हैं वेलोसिटी। So velocity, what is velocity? Velocity of rate of change of position of. So जैसे हमें दिया हुआ है कि mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 upon r। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी विल गेट mu2 और 1 by v का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by v स्क्वायर इंटू dv by dt माइनस mu1 1 by u स्क्वायर, u का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by u स्क्वायर, तो ये प्लस इंटू du by dt इक्वल टू, इधर सब चीज कांस्टेंट है तो 0। तो यहां मुझे मिलता है mu2 by v स्क्वायर इंटू dv by dt is what? v is position of image, then dv by dt is velocity of image, ठीक है। और वो भी किसके अबाउट? विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट नहीं, किसके रेस्पेक्ट में? ऑप्टिकल सेंटर। हरी is equal to mu1 upon u square, and what is du by dt? u is position of object, वो भी कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। देन du by dt is velocity of object with respect to ऑप्टिकल सेंटर। तो जनरली इसमें ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन में ऑप्टिकल सेंटर मूव करेगा, बट फिर भी आप ये ध्यान में रखेंगे। देन सिंपली वेलोसिटी ऑफ इमेज is received here mu1 v square upon mu2 u square into velocity of object। तो अब यहां से क्या क्या डिडक्शन निकलते हैं वो समझे। पहली बात तो ये कि ये जो पूरी टर्म है ये पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। इट मींस कि इमेज की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होगी। तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल मूव इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मिरर में होता था ऑब्जेक्ट हमेशा इमेज के अपोजिट चलता है, या फिर इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट चलती है, ऐसा नहीं होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे, इसको अगर आप उस टर्म में रखना चाहें, जैसे हमने मैग्निफिकेशन निकाला था, मैग्निफिकेशन आया था mu1 v अपॉन mu2 u, है ना। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें v बाई u से और डिवाइड भी कर दें u बाई v से, तो हमें ये मिल जाता है m स्क्वायर। दिस इज m स्क्वायर, ओके। तो यहां से आप आप इसको mu2 बाई mu1, m मैग्निफिकेशन इज mu1 v अपॉन mu2 u, और इस मैग्निफिकेशन छोड़िए, इसको आप सिंपली उसी पे फोकस करें। रिसीव्ड। अब यहां से हम, ये हुई वेलोसिटी की बात, आप यहां पर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज अलोंग लेंथ। तो जैसे मान लो कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल सरफेस है,
और उसके सामने यहाँ पर एक कोई इस प्रकार से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंथ एल का, तो उसकी जो इमेज बनेगी, सपोज कहीं पे भी उसकी इमेज बनती है तो उसकी कुछ लेंथ होगी इमेज की। दिस इज लेंथ ऑफ इमेज एंड दिस इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ml इज डिनोटेड बाय लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में लेंथ है ऑब्जेक्ट की, तब आप इस सिरे को अपना पहला ऑब्जेक्ट मान लें और ये डिस्टेंस ले लें आप u1, और इस एंड को मान लें दूसरा ऑब्जेक्ट और ये डिस्टेंस u2, और फिर अलग अलग इमेज बनाएं और फिर इमेज की लेंथ फाइंड करें अगर सिग्निफिकेंट लेंथ है तो। और अगर सिग्निफिकेंट लेंथ नहीं है, बहुत छोटी सी लेंथ है, सपोज dl या फिर dx, बहुत छोटी, चीनी के दाने के बराबर, तो कैसे फाइंड करें? तो हमने अभी देखा कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू μ1 v स्क्वायर अपॉन μ2 u स्क्वायर into velocity of object. What is velocity of image? dv by dt, position of image का डिफरेंशिएशन, और ये हो जाएगा du by dt। तो अगर dt टू dt कैंसल आउट कर दें, देन दिस इज dv, मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज। अब अगर छोटा सा ऑब्जेक्ट है du लेंथ का, बहुत छोटा सा, तो आप इसको u1 लोगे, इसका u2 लोगे, उनकी करस्पॉन्डिंग v1 और v2 निकालोगे और इमेज भी छोटी बनेगी, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी dv। तो यहां पर dv अपॉन du ये हो जाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और वो कितना आया μ1 v स्क्वायर अपॉन μ2 u स्क्वायर। इसकी खास बात, ये मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इमेज कैसी बनेगी, लॉन्गिट्यूडनली इरेक्ट। कैसी बनेगी, लॉन्गिट्यूडनली इरेक्ट, मतलब कि अगर किसी कर्व सरफेस से इधर मीडियम 2 इधर मीडियम 1, और सपोज एक आदमी ऐसे लेटा है यहाँ पे, उसका हेड इधर है और लेग्स इधर हैं, तो इसकी सपोज इमेज यहाँ बन रही है, तो वो इरेक्ट ही बनेगी, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। ऐसे नहीं इन्वर्टेड, मतलब इन्वर्टेड कब होता है, जब लेग्स इधर होते और हेड इधर होता, तो ऐसा नहीं होगा। सो इसकी अब आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। दिस वॉज टुडे सेशन, थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।